वेलकम टू आई टॉप बस। और आज हम पहुंच गए हैं आयुषी खुराना के मेकअप रूम में, जहां हम आपको बताएंगे कैसे वो अपने कैरेक्टर रीत के लिए रेडी है। सो लेट्स गो इनसाइड। हाय, वेलकम टू माय मेकअप रूम। सो फर्स्टली आयुषी, थैंक यू सो मच अलाउ करने के लिए आपका मेकअप रूम हमें दिखाने के लिए, आपकी ऑडियंस को दिखाने के लिए। नहीं, ऑफ कोर्स मेरी ऑडियंस ने मोस्ट ऑफ द पार्ट देखा हुआ है मेरी Yeah. स्टोरीज में एंड ऑल, बट आपको डिजर्व करते हो देखना कि रीत कहाँ बनती है आयुषी, तो वो ये जगह है, तो प्लीज वेलकम। छोटू सा रूम है मेरा, पर ठीक है, मैंने जितनी भी कोशिश की इसको बनाने की। बट ये जो घर बनाना होता है छोटा सा, मतलब खुद का घर छोड़कर जब आप दूसरे सेट पे आते हो और अपना एक छोटा सा घर बनाते हो, तो क्या क्या आप अपने इम्पोर्टेंस एसेंशियल चीज रखते हो? इनिशियली तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मतलब रूम में कुछ भी नहीं था और मुझे Yeah. ऐसे बहुत अजीब सा लगता था कि एटलीस्ट आई कुछ समथिंग, कुछ तो लगाऊं, मैं कोई फ्रेम लगाऊं, कुछ लगाऊं। तो जब ये रूम मुझे मिला था तो बहुत मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, तो मैंने ये कबर्ड लगाया जिसमें मेरी सारी एसेंशियल की चीज़ें हैं, जिसमें मेरा ब्लैंकेट है, मेरे खाने की चीज़ें हैं, यहाँ पर मेरा मेकअप पड़ा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं जितने भी गिफ्ट्स आए हैं जो मैं शायद बाहर नहीं लगा सकती, तो मैंने वो कार्ड्स और वो ब्रेसलेट्स वो सब मैंने इस कबर्ड में रखे हैं। और आई थिंक ये कबर्ड के बिना तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सब कुछ है, लाइक लिटरली एवरीथिंग आई नीड राइट नाउ। काफी सुंदर से डेकोरेट किया है। नो दिस हार्ट एंड नो यू हैव अ स्मॉल पांडा आल्सो। Yeah, I love panda. How you want to describe this part? तो ये मैंने एक्चुअली ये हार्ट मैंने लिया था जब मैं अपना लास्ट शो कर रही थी, तो मुझे वहाँ पे कुछ प्यारा सा लगाना था, तो मैंने ये हार्ट लिया था। और अब मैं उसके बाद जो भी शो करती हूँ ये हार्ट मैं वहाँ लेके जाती हूँ, और मैं उन्हीं मतलब उस शो के जो भी मेरे फ्रेंड्स होते हैं उनके पिक्चर्स और जो मेरे सबसे क्लोज हैं उनके पिक्चर्स लगाती हूँ। तो यहाँ पे आई स्टार्ट विद दिस, ये मेरी मॉम है, और फिर उसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रुति एंड मनीषा, उसके बाद ऑब्वियसली माय लव सूरज, उसके बाद ये राघव और उन्नति, दोज आर लाइक दीस टू पीपल आर वेरी क्लोज टू मी। फिर जब मुझे अवार्ड्स मिले थे, मतलब उससे ज़्यादा खुशी की बात अब कुछ नहीं थी मेरे लिए, तो मैंने उसका पिक्चर लगाया है। फिर ये हमारी पूरी टीम जाने अनजाने हम मिले, एंड दिस इज माय छोटू बेबी, ही इज माय नेफ्यू। सो और ये तीन जो यहाँ पे है, ये रीत, राघव और उन्नति है। और ये मुझे गिफ्ट भी राघव नहीं दिया था, तो So you have a good collection of perfume also. अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बस घर पे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली इतने सारे रखूंगी ना तो सब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ वही 3 रखे हैं जो मैं मोस्टली सेट पे यूज करती हूँ, और फिर मैं इसको हर हफ्ते चेंज करती हूँ, फिर मैं हर हफ्ते अलग फ्रेग्रेंस यूज करती हूँ। तो हाँ, अभी मतलब आई एम यूजिंग दीज 3 एंड देन आई हैव दिस मनी प्लांट और ये क्यूट सा पांडा। जब मैं सोती हूँ तो मैं यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ करके सिर्फ पांडा की लाइट ऑन रखती हूँ, जिससे यू नो ऐसा होता है घर में छोटा सा लैम्प जल रहा होता है तो वो बहुत पीसफुल लगता है। तो या आई डू दैट। मेकअप की ओर बढ़ते हैं और वी वांट टू नो। हाँ, मैं एक्चुअली अपना पर्सनल मेकअप यूज़ करती हूँ, और अगर बहुत लोगों को पता भी है कि मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ, तो ये सब कुछ लाइक ये मेरा है, सारा का सारा मेकअप। दीज आर ऑल फाउंडेशन दैट आई यूज़, और अभी मैंने बहुत सारे फाउंडेशन इसमें ऐड भी किए हैं नए, क्योंकि वेदर इतना चेंज होता है मुंबई में, तो गर्मी के हिसाब से गर्मी का, ह्यूमिड के हिसाब से ह्यूमिड का, फिर जब स्किन बहुत ड्राई हो तो ऐसा अलग फाउंडेशन। तो नाउ हैव लाइक कलेक्शन ऑफ फाउंडेशंस, और ये आई शेडो पैलेट है, मतलब ये पूरा ट्रे है जिसमें मैंने अपनी सारी बेसिक चीज़ें रखी है जो मुझे हर दिन रिक्वायर्ड होती है। और बाकी ये पाउचेस है जिसमें अगर हम कहीं आउटडोर शूट करते हैं तो मैं अपना सारा सामान वो पाउच में डाल के एंड देन वी ट्रैवल, और ये सब मैं कबर्ड में रख कर जाती हूँ। तो ये तभी मैंने बोला था दिस कबर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर ये चोरी होगी तो मेरा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बहुत महंगी चीजें खरीदी है मैंने। तो हाँ, ये मेकअप का टेबल है वेयर आई सिट एंड आई डू माय मेकअप, जहाँ मैं ऐसे आयुषी से रीत बनती हूँ। और या आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट माय रूम इज दिस। इवन एक बहुत क्यूट सा पिक्चर है आपके शादी का। हाँ, ये मुझे मेरी फैन ने दिया था, ऑफिशियल आयुषी खुराना नाम है उनके पेज का। तो ये पहला फैन गिफ्ट है जो मुझे मिला है, आई थिंक। हाँ, पहला ही फैन गिफ्ट है जो मुझे लाइक मेरा और सूरज का अगर कोई पिक्चर या कुछ भी मिला हो तो वो ये है। तो मैंने सोचा कि इससे बेस्ट जगह क्या हो सकती है, लाइक यहाँ बैठ के मैं हर टाइम से देख सकती हूँ। और भी मतलब ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, जो जब मैं ZRA में जीती थी 3 अवार्ड्स, तो ये तो रिसेंटली आए, द सेम पर्सन हु सेंड दिस, उन्होंने ही भेजा है, कांग्रेचुलेशंस आयुषी। तो मैंने उसे यहाँ लगाया। बाकी हाँ, ये मैंने लगवाया था अलग से। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं मंदिर बनाऊंगी, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहीं ध्यान रख पाते मंदिर का या सफाई नहीं कर पाते बिकॉज यू डोंट गेट टाइम। तो फिर मैंने मंदिर ना लगाते हुए सिर्फ
ये एक मूर्ति रखी है ऐसी, जहाँ पे मैं अगरबत्ती लगाती हूँ और कैंडल जलाती हूँ, और ये एक ऐसी आर्टिफिशियल सा प्लांट है जस्ट फॉर द शो। एंड देन वी हैव दिस पिक्चर जो अगेन किसी फैन ने भेजी थी, बहुत ही क्यूट सी, और हम लोग बहुत फाइट किए कि इसे कौन रखेगा, बट क्योंकि इसे ओपन मैंने की, इसे मैंने ही रखी है, बट आई थिंक आई विल गिव इट टू उन्नति लेटर, या राघव को, जिससे भी चाहिए होगा, बट फिलहाल ये मेरे पास है। तो आयुषी काफी क्यूट नोट है ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो बहुत सारे क्यूट से नोट्स, सब कुछ तो पेस्ट नहीं कर सकती रूम में, तो जो मुझे सबसे अच्छी लगी मैंने वो पेस्ट किए। तो एक ये था जो जिसमें दो पिक्चर है और बहुत ही क्यूट सा मैसेज लिखा है मेरे लिए, और एक ये था जो, और एक ये दोनों के लिए है, और मतलब सेम पर्सन हैव सेंड दिस आल्सो, तो ये सब फैन की। आयुषी जैसे कि ऑडियंस नहीं जानते, लेकिन ये जो आपका सेट है काफी दूर और काफी पहाड़ों के ऊपर है, इतना दूर आना, ट्रैवल करना कैसे मैनेज करते? देखो अब तो आदत हो गई है, बट हाँ इनिशियली थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि रोड्स भी उतने अच्छे नहीं हैं, और जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो कभी कभी ट्रैफिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, या रोड ख़राब होता है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, तो बहुत दिक्कत होती थी। बट नाउ दैट वी आर यूज्ड टू इट, अब उतना प्रॉब्लम नहीं होता, और आई थिंक यहाँ पे सबसे सब पास बुआ जी के बाद कोई रहता है तो वो मैं ही हूँ, तो मुझे उतना टाइम नहीं लगता आने में, बट हाँ कभी कभी व्हेन यू गेट स्टक इन ट्रैफिक इट टेक्स टाइम। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लोकेशन इज द व्यू। हमारे ये वाले सेट से देख लो या मेरे मायके वाले सेट से देख लो, दोनों जगह से व्यू बहुत प्रिटी है, तो आई थिंक वो हमारे सेट का बेस्ट पार्ट है। और जो हमारे रूम्स, आई थिंक यहाँ पे सिर्फ मेरा, बुआ जी और राघव का रूम है, हमें व्यू नहीं मिला, बट जिनके रूम्स उधर है दे हैव द बेस्ट व्यू, बट आई एम ग्लैड आई एम हियर बिकॉज इट्स सो पीसफुल। और मैं आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको अपना स्पेस चाहिए होता है, और मुझे अपना स्पेस बहुत पसंद है। सीन के बाद भी लाइक मैं ऐसी नहीं हूँ कि हमेशा यू नो आई सिट विद अदर पीपल एंड चिल एंड मस्ती करूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे सीन्स होते हैं, मुझे बहुत डायलॉग्स पढ़ने होते हैं, और यही इकलौती लाइक लोकेशन है जहाँ पे बहुत शांति होती है, जहाँ तुम आराम से सो भी सकते हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट रूम। थैंक यू सो मच आयुषी अपने मेकअप रूम का टूर देने के लिए। थैंक यू। आई आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच। हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा मैं ब्लेस्ड हूँ इस वजह से, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे हमें प्यार करते रहिए, ऐसे हमारा शो देखते रहिए, और अगर ऐसी आपको और स्टोरीज चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।